हेलो। तो हम हिंदी मीडियम से SN2 रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि आपके 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन था। इससे पहले हमने एल्किल हैलाइड के टाइप्स पे बात करी थी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको देख लीजिए। देखो, आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ। आप इसको 1.5 से भी देख सकते हो भाई सीधी सी बात है। आप इसको, आपको लगता है कि स्लो वीडियो है, तो आप इसको 1.5 पे जाकर ले जाकर के देख लो। 8 मिनट का वीडियो आई थिंक 6 मिनट या 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम बचा सकते हो। समझने की चीज़ है, इसको समझ के आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज लिख लेते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार देख लो, SN2 आया एग्जाम में, बस ऐसे कैसे लिख के आ जाओ, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, SN2 रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात, सबसे पहले SN2 मतलब है द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, सबसे पहले हम इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये है क्या। कुछ नहीं है बेटा, नाभिक स्नेही की बात कर लेते हैं। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें होगा कुछ नहीं बेटा, आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाते हो, मतलब नाभिक स्नेही से करवाते हो। अरे नाभिक स्नेही का मतलब है या सीधा सीधा सा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, उसको नाभिक स्नेही मानो आप। अब ये बोर्ड क्लासेस में इस कम समय में इतना ही बहुत है। नाभिक स्नेही मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सबको पता है R+X-, तो ये माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, RNU और X-। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि NU जाकर के जुड़ गया R पे, नहीं, NU ने X को हटाया तभी तो प्रतिस्थापन हुआ। NU ने X को हटाया इसलिए प्रतिस्थापन हुआ। और NU कौन है, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही ये भी कौन है, ये भी एक तरीके से नाभिक स्नेही है, क्योंकि इस पे भी तो क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस नाभिक स्नेही ने इस नाभिक स्नेही को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दो प्रकार की हो गई, SN1 और SN2। हम बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन की। ठीक है, द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया में होगा क्या। सबसे पहले देखो होता क्या है, मैं पहले आपको रिएक्शन करके बता देता हूं। जैसे मान के चलो हमने लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने करवाई, मान के चलो आपके एक्वस KOH के साथ, ये पहले भी कर चुके। आपका बन जाएगा CH3OH और KCl। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, मतलब अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि पे ये पूरी अभिक्रिया एक ही पद में कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप एक, केवल एक स्टेप में पूरी हो जाएगी। होगी कैसे, जैसे मान के चलो ये Cl, ये H और H, यहां से कौन आएगा, OH-। ये तो आपको पता ही है ना, क्या से टूटेगा, K+ और OH-। तो ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। अरे नाभिक स्नेही यही तो है, और यही तो अटैक करे, ये थोड़ी अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। तो मैंने यहाँ ये ले लिया OH-। अब होगा क्या, अब बात ये है देखो कि ये OH- आकर के यहां से जुड़े कि यहां से जुड़े। भाई ये OH- आके यहां से जुड़े कि यहां से जुड़े, मतलब ये इसे पहले प्रतिस्थापित करे कैसे। अब देखो, हमने देखा क्या है अक्सर कि जैसे ही ये Cl- जाता है तो यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। बात को समझना, जैसे ही Cl- जाता है यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है तो मैंने आपको बताया था कि बनता है कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन बनता क्या है, कार्बोधनायन। और ये कार्बोधनायन कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। भाई ये कार्बोधनायन कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोधनायन। और 1 डिग्री कार्बोधनायन क्या होता है, अस्थायी। इसी की वजह से SN2 आई। अगर मान लो ये 3 डिग्री होता, अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता ना, या CH3CH3 CH3
बात को समझना, CH3 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 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाता, तो फिर होता क्या कि OH माइनस आकर के इधर से जगह ही नहीं मिलती उसको, OH माइनस को यहां भी कार्बन मिलता, यहां भी कार्बन मिलता और यहां भी कार्बन मिलता, तो उसको जगह नहीं मिलती अटैक करने के लिए, इसलिए वो सीधे सीधे जाके यहां से अटैक कर लेता। वैसे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन अभी काम का रीजन हमारा यही है समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और ये ग्रुप्स क्या हो गया, बड़ा, ऐसा समझो, Cl क्या हो गया, Cl माइनस क्या हो गया, बड़ा। और ऐसा भी समझ सकते हो कि जाने वाला न्यूक्लियोफाइल, मतलब जाने वाला नाभिक स्नेही और आने वाला नाभिक स्नेही दोनों एक तरफ से नहीं हो सकते हैं, मतलब अटैक आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के ही दिशा में आक्रमण नहीं कर सकता है, इसलिए ये OH माइनस जा करके कहां से, बैक साइड अटैक करता है। कहां से अटैक करता है, बैक साइड, पीछे की तरफ से आक्रमण। जैसे ये पीछे की तरफ से आक्रमण करता है, पूरा जो आपका यौगिक है घूम जाता है, वाल्डन प्रतिपन्न हो जाता है यौगिक का, उसका विन्यास बदल जाता है। उसका क्या बदल जाता है, विन्यास। और ये देखो OH यहां जुड़ जाएगा, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा ना, O और H, ठीक है, ये आपका C, ये Cl आंशिक हो गए अभी, H और H, तीन है ना H। अब कार्बन की संयोजकता देख लो, अब आप कार्बन की संयोजकता हो गई 5, कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5। तो यहां पे संक्रमण अवस्था बन गई है। कौन सी अवस्था बन गई, और संक्रमण अवस्था में होता है क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5, पेंटावेलेंट कार्बन बन गया। और ये सब एक ही स्टेप में हो रहा है भैया, एक ही स्टेप में। अब होगा क्या, Cl माइनस ऐसे चला जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो देखो HO CH H और H प्लस Cl माइनस बाहर चला गया। अब यार आप बात को देख लो ध्यान से, देखो ये OH यहां जुड़ना चाहिए, कहां जुड़ रहा है, पीछे। इसको बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन्न, इसको बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन्न। अब देखो रिएक्शन के अंदर सारा काम एक साथ हो रहा है, ये भी, ये कौन है, अभिकारक, कौन है, अभिकारक। ये कौन है, अभिकर्मक, मतलब अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला। अभिकारक और अभिकर्मक दोनों एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब भाग ले रहे हैं। अभिकारक और अभिकर्मक दोनों एक साथ रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। मतलब रिएक्शन की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है, दोनों पे निर्भर कर रही है। तो मैं यहां लिख देता हूं नोट्स में छोटा छोटा सा, पहला पॉइंट लिख देते हैं, अभिक्रिया की दर अभिकारक एवं अभिकर्मक दोनों पर निर्भर करती है, एवं यही पद धीमा होता है। मैं इसको मिटा दूं भैया, देख लो, अब आप इसको देख लो, यही पद धीमा होता है, लिख लेना इसको आप, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, यही पद क्या होता है, धीमा। इसलिए इसे वेग निर्धारक पद कहा जाता, इसलिए इसे वेग निर्धारक पद कहा जाता है। अभिक्रिया की दर, तो कैसे, रेट, अभिक्रिया की दर हिंदी में लिख देता हूं, अभिक्रिया की दर समानुपाती किसके है, R, कौन था, CH3Cl था ना, है ना। मैं लिख देता हूं पूरा का पूरा, इसी रिएक्शन से लिख देता हूं, CH3Cl और दूसरा कौन था, OH माइनस, दोनों यही थे ना, दोनों पे निर्भर करते हैं। तो कितने आ गए, इसकी कोटि कितनी है, 1, इसकी कोटि कितनी है, 1। अरे इस पे पावर कितनी है, दिख नहीं रही है, घात दिख नहीं रही है, लेकिन मानेंगे कितनी, इसकी 1 और इसकी 1, 1 और 1
2, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया की दर CH3Cl और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे निर्भर करती है, दोनों एक साथ भाग ले रहे हैं, एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इसे द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 5। थर्ड पॉइंट क्या है, वाल्डन इन्वर्जन, पूरे उत्पाद का विन्यास क्या हो जाता है, बदल जाता है, पूरे उसका विन्यास क्या हो जाता है, बदल जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये है आपकी SN2 रिएक्शन। वेग निर्धारक पद के बारे में बता दिया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अभिक्रिया की दर इन पे निर्भर करती है, द्वितीय अणुक अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों, मैं लिख देता हूं, अभिक्रिया